दोस्तों नमस्कार। आज संडे शाम की लाइव अथाई में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस शानदार शाम की आपको बहुत बहुत राम राम नमस्कार। आप लोगों का इंतज़ार है अथाई के लिए। आज बहुत ही शानदार अथाई होने वाली है। गजब की अथाई होगी। आपका साथ रहा तो बहुत ही शानदार अथाई होगी। आप लोग आ जाओ इस लाइव अथाई में। हम एक जबरदस्त चर्चा करने वाले हैं आज। दोस्तों 7:05 क्या 7 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं अथाई शुरू करता हूँ और आप इस अथाई के दौरान आते जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। एक मेरे मित्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जुड़े हैं, राजेंद्र जी जाखड़। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी आप थोड़ा बताएं कि आवाज़ कैसी आ रही है, नेटवर्क कैसा है, मेरी आवाज़ साफ आ रही है क्या? राम राम जी, राम राम जी राजेंद्र जी, आपका इस लाइव अथाई में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा कमेंट करके बता दो कि आवाज़ ठीक आ रही है क्या, क्योंकि मुख्य बात आवाज़ की है। आवाज़ अगर सही नहीं आए तो चीज़ें समझ में नहीं आती। चित्र भले ही ना दिखे लेकिन आवाज़ शानदार आनी चाहिए। आवाज़ का ही मामला है। बिल्कुल सही आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने बताया इसके लिए। तो मैं अथाई की शुरुआत करता हूँ। जो भी साथियाँ अथाई में शामिल हो, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें ताकि उसे पता लग जाए भी कौन आदमी शामिल हैं। यहाँ मुझे स्क्रीन पर 3 मित्र दिख रहे हैं जो इस लाइव अथाई में भी जुड़े हैं। हरिराम जी भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चंद्रशेखर भी मेरे भांजा लगते हैं। चंद्रशेखर पटवारी है मेरे साथ तहसील में। तो आप सभी लोगों का, हरिराम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि हरिराम जी जबान खोल पूरा खोल नाम से अपनी फेसबुक प्रोफाइल चलाते हैं और बहुत शानदार तरीके से रिप्लाई भी करते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। आवाज़ अगर मुख से निकली है तो आएगी। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा हरिराम जी। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी राम राम मामा जी, चंद्रशेखर ने लिखा है। बहुत बहुत स्वागत चंद्रशेखर आपका इस लाइव अथाई में। मेरे प्रिय भांजा और मेरा साथी कार्मिक है, ऑफिस में हम एक साथ काम करते हैं। बहुत ही मेहनती शालीन व्यवहार के धनी है चंद्रशेखर। जितना इनका अच्छा शरीर है उतना ही उनका अच्छा व्यवहार है। और मुझे लगता है कि व्यवहार आदमी के सौंदर्य में 4 चांद लगा देता है। यानी भौतिक रूप से आप कैसे दिखते हो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप व्यवहारिक रूप से कैसे हो। ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं अथाई की। हम जो विषय मैंने मैसेज में डाला था उसी पर अथाई करते हैं। टाइम की सबके पास लिमिट है और लिमिटेड टाइम में ही हम अथाई करेंगे। चंद्रशेखर राम राम। हनुमान जी चौटिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने मैसेज में डाला था सब्जेक्ट कंपटीशन, प्रतियोगिता, होड़, मतलब कैसे भी नाम से हम जान सकते हैं। कंपटीशन कह सकते हैं, प्रतियोगिता कह सकते हैं। यानी वर्तमान जीवन का जो भागदौड़ है वो भी एक तरह की प्रतियोगिता ही है, वो भी एक तरह का कंपटीशन है। तो पहला थोड़ा हम कंपटीशन क्या है इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है, किन चीज़ों में हम कंपटीशन करते हैं, उसके बाद में बिंदुवार इनका कैसे रिजल्ट रहता है, हमें कंपटीशन कैसे करना चाहिए, किन से हमारा कंपटीशन है, वो सारी चर्चाएं इस अथाई में करेंगे। और बीच बीच में आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें ताकि अथाई और अच्छी होती रहे। जो भी मेरे विचार हैं उन विचारों की चाहे सहमति हो चाहे असहमति हो, आप ज़रूर बताते रहना ताकि हम एक शानदार मोड़ पर इस अथाई को ले जा सकें। क्योंकि जब तक अथाई का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तब तक तो वो कहते हैं ना कि थूक उछालने वाली बातें हो जाती है। तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी, हमें यहाँ एक अथाई को शानदार मोड़ पर ले जाना, एक शानदार निष्कर्ष निकालना है जिसमें आप लोगों की भागीदारी कमेंट के रूप में ज़रूर रहेगी। आपके कमेंट मुझे सहयोग करेंगे आगे बढ़ने में, अथाई को और ज़्यादा रोचक बनाने में, और ज़्यादा अथाई को मतलब जानकारी देने वाली बताने में आपके कमेंट मेरी पूरी मदद करेंगे, जिससे अथाई को हम एक शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे। तो दोस्तों, प्रतियोगिता, कंपटीशन, होड़ हर क्षेत्र में है। इसका मतलब यह, सुरजाराम जी नार आ गए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे रिश्तेदार हैं, सुरजाराम जी, सग्गो जी हैं। तो सग्गो जी का भी बहुत बहुत स्वागत इस लाइव अथाई में। आज लगता है सुरजाराम जी शायद पहली बार ही आए होंगे, तो इसलिए इनका और ज़्यादा स्वागत है इस लाइव अथाई में। बोधाराम जी पवार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस लाइव अथाई में। तो आप जैसे लोग जब यहाँ अथाई में मित्र आते हैं तो मुझे और अच्छा लगेगा अथाई को एक शानदार मोड़ पर ले जाने के लिए। जो मैं प्रयास करूँगा उससे आपसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, होड़, ये हर क्षेत्र में है। चाहे बिजनेस ले लो, चाहे खेती ले लो, चाहे नौकरी ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो। यानी कंपटीशन का मतलब है एक दूसरे से आगे निकलना। सीधा सा हम सरल शब्दों में समझेंगे, ज़्यादा इसको वैज्ञानिक तथ्यों की तरफ नहीं ले जाएंगे। एकदम साधारणतः है, जितना आप लोगों को भी इस बारे में जानकारी है उस हिसाब से इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे। क्योंकि क्लिष्ट बना देंगे तो क्लिष्ट तो बहुत जगह ये चीज़ें पढ़ी है कंपटीशन के बारे में। बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा करी है। तो वैसा नहीं करके हम एक सरलतम रूप यहाँ मतलब प्रकट करने की कोशिश करेंगे। सरलतम रूप कंपटीशन का क्या होता है उसका विश्लेषण यहाँ करने की कोशिश करेंगे। सीताराम जी गोदारा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव अथाई में। तो कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, होड़, हो सकता है इसका कोई और भी नाम हो, क्योंकि बहुत सारे नाम हो सकते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और नाम है तो ज़रूर आप कमेंट में लिखें कि कंपटीशन को और हम क्या कह सकते हैं। तो कंपटीशन का मोटा मोटी अर्थ यही है कि आगे निकलना, यानी किसी को पीछे छोड़ना और खुद आगे निकलना। लगभग यही है कंपटीशन का मतलब, यही है प्रतियोगिता। जैसे किसी पैसे वाले से कंपटीशन करते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसको पीछे छोड़ के हम अपने पास ज़्यादा पैसे करें। किसी का मकान बड़ा है तो उससे हम कंपटीशन ये सोच के करते हैं कि मेरा मकान इनसे बड़ा हो। किसी के पास भौतिक संसाधन ज़्यादा है तो हम
ये सोच के कंपटीशन, ये सोच के होड़ करते हैं, ये सोच के प्रतियोगिता करते हैं कि इससे ज़्यादा मेरे पास संसाधन हो। कोई नौकरी करता है तो ये सोचता है कि भाई उससे मेरी नौकरी और बड़ी हो। कोई खेती करता है तो वो दूसरे से ये कंपटीशन करता है कि मेरी खेती उससे भी और ज़्यादा हो, मेरे पैदावार और ज़्यादा हो। तो इस तरह से व्यापार में सब जगह कंपटीशन यानी प्रतियोगिताएं चलती रहती है। तो मोटा मोटी होड़ का या प्रतियोगिता का, कंपटीशन का जहाँ तक मेरी समझ है उसका मतलब यही है, किसी को पीछे छोड़ना, यानी किसी व्यक्ति को कंपटीटर मान के उसको पीछे छोड़ना और आगे निकलने को हम मोटा मोटी कंपटीशन कहते हैं। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि कंपटीशन के बारे में और ज़्यादा कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई शब्द इतना कोई कॉम्प्लिकेट भी नहीं है। ये सामान्यतः आप सब लोग जानते ही हो, कंपटीशन, प्रतियोगिता और जो भी है। रामकरण बलियारा, बहुत बहुत स्वागत है भाई तेरा। ये रामकरण बलियारा रीढ़ी से है, मेरा भाई है ये छोटा। इनके पिताजी त्रिलोकनाथ जी जब रीढ़ी में सरपंच थे तो मैं वहाँ पटवारी था, तो इनकी जो आव भगत थी वो बहुत ही गजब की, बहुत ही शानदार। तो रामकरण तेरा यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। तो कंपटीशन हम बहुत सारे क्षेत्रों में करते हैं। एक्चुअल में मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ, मारवाड़ का कल्चर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यानी इस सब्जेक्ट को मैंने इसलिए लिया कि वास्तव में हम जो कंपटीशन कर रहे हैं वो वास्तव में कंपटीशन कर रहे हैं या हम भ्रामक रूप में कंपटीशन कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए मैंने आज का ये सब्जेक्ट चुना है। कंपटीशन का मतलब हर कोई जानता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से, लंबे समय से ये सोच रहा था कि भाई हम जो कंपटीशन करते हैं वास्तव में वो कंपटीशन है क्या, या भ्रामक रूप ही है उसका। असली कंपटीशन किससे कहते हैं, यानी हमारा कंपटीशन है किससे। मैंने आज एक मैसेज में बाद में ये भी डाला था कि जो कोई भी अपने आप को पढ़ना चाहता है, अपने आप को समझना चाहता है, तो आज शाम को लाइव अथाई में मिल सकते हैं, यानी लाइव अथाई में आ सकता है। तो वो भी इसके साथ साथ चलेगा कि हम अपने आप को कैसे पढ़ें, अपने आप को हम कैसे समझें। इसका संदर्भ भी इसी कंपटीशन के अंदर ही है। मोटा मोटी कंपटीशन हम दूसरों से करते हैं, इसी को हम कंपटीशन कहते हैं। जैसे किसी के पास, यानी किसी दूसरे के पास पैसे ज़्यादा है तो हम उससे ज़्यादा पैसा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। किसी के पास भौतिक संसाधन ज़्यादा है तो हम उस दूसरे जिसके पास भौतिक साधन ज़्यादा है उससे हम कंपटीशन करते हैं। और भी बहुत सारे मामले में मोटा मोटी हम जो कंपटीशन करते हैं वो दूसरों से करते हैं। मैं इस लाइव अथाई में ये समझाना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन हम जो कर रहे हैं वो दूसरों से करना होता है या खुद से करना होता है। ये मेरा मेन पॉइंट ये है। मैंने चाहे सब्जेक्ट कुछ भी लिखा हो, मैं यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वास्तव में कंपटीशन हमारा है किससे। गोवर्धन जी सिद्ध बादू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लाइव अथाई में। किसी को पीछे छोड़ना नहीं, आगे बढ़ाना है। बिल्कुल हरिराम जी, आपकी बिल्कुल बात सही है। कंपटीशन का वैसे बहुत कम लोग मतलब अर्थ समझ पाते हैं। ज़्यादातर जो हमारे आसपास कंपटीशन का जो अर्थ है वो किसी को पीछे छोड़ना ही है, क्योंकि हम दूसरों से कंपटीशन कर रहे हैं। और दूसरों से कंपटीशन का मतलब ये है कि हम उसको पीछे छोड़ें, तब जाके हम उस कंपटीशन में जीत पाते हैं। यानी जो हम प्रतियोगिता करें, जो जिसकी होड़ कर रहे हैं, हम उसके बराबर नहीं आना चाहते। बराबर आने को हम कंपटीशन नहीं कह सकते, उससे आगे निकलने को ही हम कंपटीशन कह सकते हैं। तो कंपटीशन का मतलब यही है कि किसको पीछे छोड़ना है, ये है। तो मेरा ये मानना है कि ज्यादातर दूसरों से कंपटीशन करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात करी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनसे भी मैंने पूछा
कोई पर्टिकुलर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है तो वो लोग भी कहते हैं कि इतने लोगों ने फार्म भरे हैं तो इतने लोगों से मेरा कंपटीशन है, या कोई बिजनेसमैन है, कोई और है, उनसे भी मैंने कई बार चर्चा सुनी है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, इसलिए मार्केट से आगे निकलने के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ मोटा मोटी जो निकल कर आता है वो आता है दूसरों से कंपटीशन करना। और यहाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि दूसरों से तो कंपटीशन करना ही नहीं है, कंपटीशन खुद से ही करना होता है। दूसरों से जब हम कंपटीशन करते हैं तो वो कंपटीशन नहीं रह जाता, वो ईर्ष्या रह जाती है, वो कंपटीशन नहीं है, वो आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। ये मैं लिटरली मेरे पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि किसी से, दूसरे व्यक्ति से अगर हम कंपटीशन करते हैं तो उस कंपटीशन में जो हमने लक्ष्य तय किया वो लक्ष्य हमें नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। इसका मैं एक वाक्य बताता हूं मेरे जीवन का, छोटा सा, बहुत पहले की बात है, ये लगभग 1999 की बात है। जब मैंने पटवारी का फार्म भरा था उस समय की बात है, मैं शॉर्टली बताना चाहूँगा। उसके बाद में मैंने इन चीज़ों को थोड़ा अलग से देखना शुरू कर दिया था। उस समय पटवारी की जो भर्ती थी वो जिले वाइज नहीं करती थी, हर जिले में अलग अलग पोस्ट थी और अलग अलग जिलों में अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होते थे, परीक्षाएं अलग अलग होती थी। हालांकि होती एक ही दिन थी, मतलब तारीख सबकी बराबर थी, लेकिन अलग अलग जिलों के पोस्ट अलग अलग थी। तो आप कौन से जिले से सिलेक्ट होना चाहते हो उस जिले में आपको अप्लाई करना होता था। तो चूंकि मेरा जिला चूरू था और एक और था, उसमें जिला वही माना जाएगा जहां से आपने 10वीं कक्षा पास करी है। उस समय पटवारी के कंपटीशन में खुद का जिला वही माना जाएगा जहां से आपने 10वीं पास करी है, क्योंकि खुद के जिले के लिए 80% सीटें रिजर्व थी, 20% दूसरे जिलों के कैंडिडेट्स के लिए थी। तो मैंने बीकानेर से 10वीं करी थी, तो उस समय बीकानेर से कोई पोस्ट नहीं निकली थी, तो मैं होम डिस्ट्रिक्ट से तो फार्म भर ही नहीं सकता था, इसलिए मुझे दूसरे जिले से ही फार्म भरना था 20% में। मान लो किसी जिले में 50 पोस्ट निकली है तो 10 पोस्ट है वो मतलब ऑल ओवर राजस्थान के लिए रहेगी। 80 यानी 50 में से 40 सीटें हैं वो उसी जिले के लिए। मान लो 100 सीटें हैं, किसी जिले में 100 सीटें निकली है तो 80 सीट तो उस जिले के कैंडिडेट्स के लिए और 20 सीट दूसरे कैंडिडेट्स के लिए। तो इस तरह से तो कई जिलों में सीटें लगभग 100 के आसपास थी, कईयों में 30 थी, कईयों में 40 थी। तो इस तरह से फिर मैंने उस समय एक चीज़ सुन रखी थी कि गंगानगर का पटवारी है वो कलेक्टर से बड़ा होता है। चलो ये जुमला हो सकता है, हम इसको कोई तथ्यों पर नहीं लेंगे। तो उस समय की भी गंगानगर से भरते हैं, तो गंगानगर से उस समय जो सीटें थी वो 48 सीटें थी और दूसरे जिलों वालों के लिए 9 सीटें आ रही थी। तो उनमें रिजर्वेशन और सारा निकालने के बाद में जो 9 सीटें थी उनमें भी रिजर्वेशन था, तो 3 सीटें थी वो थी सामान्य की। क्योंकि उस समय जाटों को आरक्षण नहीं था, ओबीसी को, तो मैं सामान्य श्रेणी से था। तो उन 3 सीट के लिए मैं फार्म भर रहा था, तो मेरे किसी साथी ने कहा कि यहाँ तो सीटें बहुत कम है, सीट है ही नहीं। और बाड़मेर, जैसलमेर उस समय काफ़ी सीटें निकली थी, 100 से ऊपर थी, तो वहाँ भरो। तो मेरा उस समय एक ही जवाब था कि मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 सीट चाहिए। और ठीक है, उस समय इतनी कोई मेरे में समझ नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे ही कह दिया कि मुझे तो 1 ही सीट चाहिए, मुझे 1 ही सीट पर सिलेक्ट होना है, 3 पर तो होना ही नहीं है। मैंने फार्म भर दिया और उसके बाद में मैं तैयारी में जुट गया। तो मेरी तैयारी इस तरह से हुई कि मैं उसमें सिलेक्ट हो गया, 1 सीट पर, मतलब 3 सीट पर मैं सिलेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि मैंने उस समय, चाहे वो जानने या अनजाने में, कंपटीशन मैंने खुद से किया, लोगों से नहीं किया, सीटों से नहीं किया कि कहाँ कितनी सीटें हैं, कहाँ कितने फार्म भरे जाएंगे, क्या होगा, वो नहीं। मैंने सिर्फ मेरी 1 सीट सिलेक्ट करके मैंने उस सीट से कंपटीशन करना शुरू किया, तो मुझे सफलता मिली। उसके बाद में
पटवारी बनने के बाद में जो ही मैं पोस्टिंग हुई मेरी, तो मैंने तहसीलदार, एसडीएम इनको देखा, तो मैंने किसी एसडीएम को देखा, किसी तहसीलदार को देखा, तो मेरे मन में उनसे कंपटीशन मतलब जागा कि मुझे भी एसडीएम बनना है, मुझे भी इनके जैसा बनना है। तो ये शुरू किया मैंने। तो ये शुरू किया तो मैं उस चीज़ में सफल नहीं हुआ। 2008 तक कम से कम मैंने 4-5 बार आरएएस का एग्ज़ाम दिया, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैंने जब ऑब्जर्वेशन किया कि वास्तव में हमें कंपटीशन किससे करना है, खुद से करना है या दूसरों से करना है, तो आरएएस के लिए मैंने दूसरों से जब कंपटीशन किया तो मैं सफल नहीं हो पाया, और पटवारी के लिए मैंने खुद से कंपटीशन किया तो मैं वहाँ सफल हो पाया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारे जीवन में लागू होती है हर क्षेत्र में। प्रेम जी जानी, राम राम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समुद्र सारण कोटासर से है, ये हमारा वाइफा है मेरे परिवार से, चूँकि मेरा गांव मूल जो है वो कोटासर है, तो समुद्र देख रहा है, तो इसका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्यारेलाल जी सोनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव थाई में। प्यारेलाल जी सोनी मेरे योग मेट रहे हैं, योग के साथी रहे हैं, हमने 2.5 साल एक साथ योग की ट्रेनिंग करी है, तो ये भी प्यारे बंधु हैं। तो मोटा मोटी मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि जब हम दूसरों से कंपटीशन करेंगे किसी लक्ष्य को लेके, तो हमारी सफलता संदिग्ध रहेगी। क्यों रहेगी, इस पर हम और चर्चा करेंगे। मान लो हम किसी चीज को लेते हैं, चाहे बिजनेस को ले लो, चाहे किसान खेती को ले लो, चाहे नौकरी को ले लो। ज्यादातर मैं चीजें पढ़ाई के संदर्भ में लेकर आता हूं, तो उस संदर्भ में भी ये चीजें समझ में आ जाती है, बिल्कुल सही है। और यह राजेंद्र जी, राम राम सा, राम राम सा। राजेंद्र जी जाखड़, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दूसरों से जब हम कंपटीशन करके लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वहां हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसका कारण यह है कि दूसरा क्या कर रहा है, किस कंडीशन में कितना कर रहा है, उसकी हमें कितनी भी कोशिश कर लेंगे वो जानकारी नहीं होगी तो हम उससे जो भ्रामक कंपटीशन कर रहे हैं उसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। चाहे किसी भी मामले में हम अगर करें, मैंने बड़े जो इंटरनेशनल लेवल के बिजनेसमैन हैं उनकी मैंने कई किताबें पढ़ी है। उन किताबों को पढ़कर मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि वास्तव में कंपटीशन खुद से ही करना होता है, दूसरों से करना ही नहीं होता। दूसरों से हम जब कंपटीशन करते हैं, दूसरों को संदर्भ में रख के कंपटीशन करते हैं, वो एक्चुअली में कंपटीशन है नहीं, वो कंपटीशन का एक भ्रम होता है। और खुद से जब हम कंपटीशन करते हैं, असली कंपटीशन वही है। और जब असली कंपटीशन, मैं यहाँ ये एक बात और उल्लेख करना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन बुरी चीज नहीं है, क्योंकि कंपटीशन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन बहुत जरूरी है। यहाँ मैं ये समझा रहा हूँ कि कंपटीशन करना किससे है, दूसरों से करना है या खुद से करना है, ये दो ही चीजें हैं। तो ज्यादातर हम दूसरों से कंपटीशन करते हैं, वहां हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। और जब हम खुद से कंपटीशन करेंगे तो उस लक्ष्य प्राप्ति को कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों बहुत ही अलग अलग बातें हैं, विपरीत चीजें हैं। अगर हम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से खुद से ही कंपटीशन करना होता है। यदि हम दूसरों से कंपटीशन करेंगे तो हमें जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। तो जिन बिजनेसमैन की मैंने, जैसे जैक मा है, उसके चाइना का बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, उसका नाम है, उसकी मैंने एक किताब पढ़ी। उस किताब में कंपटीशन के बारे में बहुत ही जबरदस्त समझाया हुआ है। एक दो और भी मैंने किताब, बिल गेट्स की मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें भी इस कंपटीशन के बारे में बताया हुआ है। तो बिल गेट्स ने तो यहाँ तक लिखा है कि मैं खुद से कंपटीशन करता हूँ, और खुद से कंपटीशन यानी खुद के कंपटीशन को पास करने के लिए मैं महीने में कम से कम 6-7 किताबें पढ़ता हूँ, जिससे मैं खुद से कंपीट कर सकूँ, खुद से मैं आगे निकल सकूँ। तो वो बात भी मुझे बहुत ही अंदर तक छू गई। तब मुझे लगा कि मेरी जो चीज़ें थी, मैंने मेरे जीवन की चीज़ें ऑब्जर्व करी, तो वो वहाँ चीज़ें ठीक खरी उतर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे दोस्तों के साथ भी मैं ये एक शानदार चीज़ है वो शेयर करता हूँ। तो इसलिए
मैं ये मानता हूं कि कंपटीशन खुद से ही होता है, दूसरों से कंपटीशन नहीं होता। अब जैसे मान लो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, मैं बच्चों से अक्सर बात करता हूं, परीक्षाएं की तैयारी करते हैं तो मैं उनसे ये सवाल जरूर पूछता हूं कि बताओ भैया आपका कंपटीशन किससे है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा कंपटीशन उन बच्चों से है जिन बच्चों से फार्म भरे हैं, जितने बच्चों ने फार्म भरे हैं, जैसे 1 लाख फार्म भरे हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने भी, ज्यादातर मतलब उनका सवाल यही होता है। बहुत कम बच्चों का ये सवाल होता है कि मेरा कंपटीशन मेरे खुद से है। और जिन बच्चों का ये उत्तर हो कि मेरा कंपटीशन मेरे से है, मैं उसके सामने एक दावा कर देता हूं कि आपको इस परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो ये कहते हैं कि हमारा कंपटीशन दूसरों से है, आजकल इतनी भीड़ बढ़ गई है, लोग कितना पढ़ते हैं, उन लोगों से और ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो ही सफल हो पाएंगे, ऐसा जो सोचते हैं वो कंपटीशन में सफल नहीं हो सकते। हालांकि कई बच्चे जाने अनजाने में खुद से कंपटीशन करते हैं। तो मैं यहाँ पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब हम खुद से कंपटीशन करते हैं तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसान क्या हो जाता है, वहीं हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अन्यथा हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती नहीं है, फिर हम ब्लेमिंग करते हैं, परिस्थितियों पर ब्लेमिंग करते हैं, इंस्टीट्यूट पर ब्लेमिंग करते हैं, सुविधाओं पर ब्लेमिंग करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमने जो प्रयास किया है वो गलत प्रयास किया है, हमने सही प्रयास नहीं किया। अब बात करते हैं कि खुद से कंपटीशन कैसे होता है। खुद के कंपटीशन का क्या मतलब है? दूसरों का कंपटीशन का मतलब हमें पता लगे भी दूसरे से आगे निकलना, लोग इतना पढ़ रहे हैं, लोग इतना कर रहे हैं, बिजनेस में इतना करना पड़ता है तब जाके। अब खुद से कंपटीशन कैसे करना है? जैसे हमारा कोई एक लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया जीवन में, जैसे किसी को मान लो कोई सरकारी नौकरी लगना है, तो सरकारी नौकरी लगना किसको है? दूसरों को लगना है या खुद को लगना है? अगर उस खुद को लगना है तो वो खुद से कंपटीशन करे कि आज मैं क्या हूं और सरकारी नौकर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उस संदर्भ में अगर वो चीजें करता है तो निश्चित रूप से वो एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। जबकि अगर वो यहाँ ये सोच ले कि फलां कोई भर्ती निकली है, इस भर्ती में इतने फार्म भरे गए हैं, तब एग्जाम होगा, इतने लोग हैं, इन लोगों को मतलब मुझे पीछे छोड़ना है, इनसे मुझे ज़्यादा पढ़ना है, तो उस स्थिति में हम खुद की जो क्षमता है वो नहीं समझ पाते और हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरों को समझने की जो कोशिश है वो हमेशा ही नाकाम रहती है। नाकाम इसलिए रहती है कि जब हम खुद को ही नहीं समझ पाते इतना सरलता से। कुछ लोग लिखते हैं कि खुद को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तो भाई दूसरों को आप इतना सरल कैसे मान सकते हो कि आप दूसरों को पढ़ लोगे? बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर मैसेज आते हैं कि खुद को समझना बहुत ही मुश्किल है, तो दूसरों को समझना आसान कैसे हो सकता है? दूसरों को समझना तो बहुत ही मुश्किल है, यानी मुश्किल क्या है, असंभव। हम दूसरों को समझ ही नहीं सकते किसी भी लेवल पर, चाहे कंपटीशन के लेवल पर देख लें, चाहे व्यवहार के लेवल पर देख लें, किसी भी लेवल पर देख लें। उस स्थिति में अगर हमने खुद पर काम करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से हम खुद से कंपटीशन करेंगे तो हमें जरूर पता रहेगा कि खुद से हम कितना आगे निकल रहे हैं। हर दिन अगर हम ये सोचें कि भाई आज मैंने इतना किया है, आज मैंने इतना किया है, तो आपके सामने है चीज़ें। आप जो कर रहे हो, आपने कल क्या किया वो भी आपके सामने है, आज आपके क्या कर रहे हो वो भी आपके सामने है, पहले आपने क्या किया वो भी सामने है, भविष्य में आप क्या करने वाले हो वो आपके प्लान में है। जबकि यहाँ अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा आ रहा है तो उसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते, आप इतनी जानकारियां ले ही नहीं सकते। जैसे किसी कंपटीशन में मान लो 10 लाख बच्चे बैठे हैं, जब दूसरों से हम कंपटीशन करते हैं, 10 लाख बच्चों से कंपटीशन करते हैं, तो वो 10 लाख बच्चे किस कैटेगरी के हैं, किस योग्यता के हैं, कौन सा उनका बैकग्राउंड है, किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको सुविधाएं मिल रही है, उनकी इंटेलिजेंसी कैसी है, वगैरह वगैरह, इतनी चीज़ें हैं कि हमारे लिए समझना असंभव है, संभव ही नहीं है। तो
ऐसी स्थिति से दूसरों से कंपटीशन करने का जो हम नाकाम प्रयास करते हैं उसको हम एकदम अगर किनारे छोड़ दें, खुद से कंपटीशन करना शुरू कर दें, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपनी जो भी मंजिल तय करते हैं वो हमें मिल सकती है। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं कि आप जो भी तय करते हो, जो भी आप मंजिल तय करते हो, मंजिल आपको जरूर मिलती है। लेकिन मिलती कब है? जब वो आपकी मंजिल आपके अंदर से निकले, यानी उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपका जो प्रयास है, यानी आपका आपके साथ जो कंपटीशन है, वही उस मंजिल तक पहुंचाएगा। अभी पिछले दिनों आईएएस का रिजल्ट आया, तो मैंने एक बच्ची का वीडियो देखा, तो वो अपने कमरे को और वो बता रही है कि मेरा ये युद्ध का मैदान है, सबसे बड़ा मेरा युद्ध का ये है मेरा मैदान, मुझे ये जो मेरी कुर्सी है, मेरा ये टेबल है, मेरा ये कमरा है, ये है मेरा युद्ध का मैदान। यानी मुझे इसको जीतना है, इस कुर्सी को जीतना है, इस मेज को जीतना है, इन किताबों को जीतना है। कहने का मतलब ये है उसको खुद को जीतना है, यानी उसका जो कंपटीशन था वो खुद से था तो वो जरूर सफल हो गई। लेकिन कुछ लोग हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ों में रहते हैं, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन में रहते हैं कि भाई कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोगों ने फार्म भरा है, कौन कौन लोग कहाँ कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कौन कौन सी कोचिंग्स में कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने सब्जेक्ट लिए हैं। यानी उनके देखा देखी वो अपने प्लान बनाते हैं, तो वो प्लान काम नहीं करेगा। प्लान वही काम करेगा जो आप अपनी क्षमता और आप खुद को compete करके, खुद को अपने मतलब कंपटीशन में रख के अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। और भी मैं कई उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने आपको एक पहले उदाहरण दे दिया, अभी योग के बारे में मैं कई बार चर्चा करता हूँ अपने साथियों से, मित्रों से। तो लोग कहते हैं कि 5, 7, 10 दिन तो हम योग करते हैं, उसके बाद में हम आगे नहीं बढ़ पाते, या 10-15 दिन तक कर लेते हैं, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो कहने का मतलब है कि वो जो योग शुरू करते हैं ना, वो खुद के लिए नहीं करते, वो कहीं से कहीं उनको एक्साइटमेंट आता है दूसरों को देखकर कि भी मुझे ऐसा योग करना है, मुझे इनसे आगे निकलना है या इस तरह से करना है। तो वो कुछ एक दिन तो उसके लिए प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद में वो थक जाते हैं, उनका शरीर साथ नहीं देता और फिर वो छोड़ देते हैं। उसकी बजाय अगर आप अपने आप पर लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ शुरू करनी है, आज इसका शुरुआत करनी है, कल इसका थोड़ा और आगे बढ़ना है, धीरे धीरे उस संदर्भ में आपके दिमाग में कोई एक्सपर्ट, कोई योगी वो नहीं आना चाहिए जिसको देखकर आप सोचो कि मुझे तो वैसे वो योग करना है, मुझे उन जैसा करना है, मुझे उनसे आगे करना है। तो आप नहीं कर पाओगे। और आप खुद को देखोगे कि मैंने कल 5 मिनट योग किया है, तो मैं आज चाहता हूं कि 6 मिनट करूं, और इस 6 मिनट को मैं तब तक करूं जब तक मैं इसके प्रति सहज नहीं हूं, फिर मैं उसको 7 मिनट तक बढ़ाऊं। यानी खुद से कंपटीशन करने का यही सबसे बड़ा तरीका है कि आप खुद का कैलकुलेशन करते जाओ और उससे आधार पर आप आगे बढ़ते जाओगे, तो आपको पता लगेगा कि भाई कल आप कहाँ थे, आज आप कहाँ। शुरुआत हमेशा खुद से ही होती है और खुद को आकलन करते करते खुद को ही आगे बढ़ाना होता है। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन आप इतने आगे बढ़ जाते हो छोटे छोटे कदमों से कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन उस दौरान अगर आपने किसी दूसरे को कंपीट मान लिया, जैसे कई बार कहते हैं कि मेरा फलां वो आदर्श है या मैं मुझे उससे आगे निकलना है, हकीकत में ये भ्रामक चीजें हैं। कहने वाले कहते हैं आप क्या चाहते हो वो लक्ष्य निर्धारित करके कंपटीशन में खुद को रखो कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, खुद को कंपटीशन में रखो। और आज आप कहाँ हो और उस लेवल पर पहुंचने के लिए आपका जो प्रयास है वो आपका कैलकुलेशन ही बताएगा कि आप कितनी नजदीक हो, कितनी दूर हो। उस समय अगर आपका टारगेट या आपका लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष को लेकर है
तो ये चीजें हो नहीं पाएगी, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष यानी दूसरा जिसने जो भी किया है उसने अपने परिस्थितियों में किया है, अपने हिसाब से किया है। पूरे ब्रह्मांड की बात करो या कुछ भी करो, यानी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वो यूनिक है, यानी भगवान ने आप जैसा दूसरा मनुष्य ही पैदा नहीं किया, तो फिर आप दूसरों से कंपटीशन कैसे कर सकते हो? आपको आपसे ही कंपटीशन करना है, यानी आप ही हो जो आपका बेस्ट वर्जन आपके अंदर है। उस बेस्ट वर्जन को लक्ष्य में रखकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो एक दिन आपका जो बेस्ट वर्जन है वो बाहर निकल के आएगा। वो वर्जन कुछ भी हो सकता है। आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, वो आपका वर्जन हो सकता है। आपको बड़ा अफसर बनना है, वो आपका वर्जन हो सकता है। आपको बहुत पॉपुलर बनना है, वो आपका मतलब वर्जन हो सकता है। आपको एक अच्छा डांसर बनना है, वो आपका वर्जन हो सकता है। आपको एक अच्छा सिंगर बनना है, वो आपका वर्जन हो सकता है। उस वर्जन से अगर आप कंपटीशन करोगे तो निश्चित रूप से आप एक दिन पहुंच जाओगे। इसके विपरीत हम क्या करते हैं, जैसे हमने किसी सिंगर को गाते हुए देखकर हमने उसके साथ कंपटीशन शुरू कर दिया कि मैं भी सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं इसकी तरह सिंगर बनना चाहता हूँ। और उसके संदर्भ में जब हम चलना शुरू करते हैं तो एक्साइटमेंट में कुछ दिन तो हम करेंगे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में वो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएगी। वो करने के बजाय आप अपने आप को सिंगर के रूप में अगर देखते हो, अपने आप को अगर आपके अंदर की जो क्षमता है उसको अगर देखते हो और उस हिसाब से आप प्रयास करते हो, तो आप निश्चित रूप से आपका जो सिंगर का जो वर्जन है वो एक दिन बाहर निकल के आ जाएगा। वही है असली कंपटीशन। उसी वर्जन को आपको जीतना है। जिस दिन आपने अपने उस सिंगर वर्जन को जीत लिया तो आपने अपने आप की प्रतियोगिता जीत ली। ये किसी भी मामले में हो सकता है। आप खेती करते हो तो आप एक किसान हो, तो आपके अंदर किसान का जो वर्जन है वो जो वर्जन आप तय करते हो और उस वर्जन तक अगर पहुंचते हो तो आपको आपसे कंपटीशन करना होगा, और वो ही असली कंपटीशन है। तो एक दिन आप उस वर्जन तक है वो पहुंच सकते हो। लेकिन पड़ोसी किसान को अगर देख के अगर आपने अपने आप को वहां रखना शुरू कर दिया, इसका मतलब आप पड़ोसी से कंपटीशन कर रहे हो, तो फिर आपको वो चीजें नहीं मिलेगी और हम एक असंभव प्रयास करते हैं। फिर हम लास्ट में ये कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलता है, संजोग होता है वही मिलता है। ये इस तरह की हम बातें करके उन चीज़ों पर हम ब्लेमिंग करते हैं और खुद को भूल जाते हैं। खुद का जो वर्जन है उसको भूल जाते हैं। यानी दूसरों से जब हम कंपटीशन करेंगे तो ये चीज़ें निकल के आएगी, और खुद से हम कंपटीशन करेंगे तो ये चीज़ें कभी निकल के नहीं आएगी कि भाग्य से मिलता है या संजोग से मिलता है। ये नहीं है। बहुत सारे लोग चीज़ों को नहीं मानते इसलिए नहीं है कि हमें बहुत सारी ऐसी भ्रामक चीज़ें मिलती है, उस वजह से हमारा ऑब्जर्वेशन हम लगाते नहीं हैं। तो मोटा मोटी मैं बात ये कह रहा हूँ कि कंपटीशन यानी होड़ यानी प्रतियोगिता खुद से करनी है। खुद का आप एक वर्जन तय करो। उस वर्जन तक पहुंचने के लिए आप डे बाय डे उस वर्जन की तरह किस तरह से पहुंच रहे हो, कितना पहुंच रहे हो। अगर आप हमेशा अपने आप को नापते हो, कैलकुलेट करते हो कि आज मैं यहाँ तक पहुंच गया, आज मैं यहाँ तक पहुंच गया, तो निश्चित रूप से एक दिन आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। लेकिन वहां अगर आपने किसी दूसरे को रख लिया तो नहीं होगी। जितनी भी आप लोगों को जो सफलताएं मिली है, जब भी आपने अपने टारगेट्स पूरे करें, वो आपके वर्जन के टारगेट्स थे, वो आपके अपने आप के कंपटीशन के टारगेट थे। अपने आप के कंपटीशन से जब आप जीते तब आपके वो टारगेट्स पूरे हुए हैं, न कि मतलब दूसरों को कंपटीशन में रखकर वो चीजें हुई है। अब कुछ लोग मतलब ये कहते हैं कि खुद को समझना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है,
कितनी भ्रामक बातें हैं बताओ। खुद को समझना अगर मुश्किल है, दूसरों को समझना तो मुझे लगता है उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जो चीज आपके पास है उस चीज को अगर आप नहीं समझ पाते हो तो आपके पास जो चीजें नहीं है उन चीजों को आप कैसे समझ पाओगे। तो यहीं से ये निकल के आया है कि जब आप अपने आप से कंपटीशन करोगे, अपने आप को समझने की कोशिश करोगे, तो आपकी योग्यता का पता लगेगा, आपकी क्षमता का पता लगेगा, आप अपने आप का आकलन करोगे, तो फिर आपका वर्जन आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि मेरा कौन सा वर्जन है जिससे मुझे compete करना है, जिससे मुझे प्रतियोगिता करनी है, जिससे मुझे जीतना है। अगर हम उस समय अगर कोई दूसरे को संदर्भ में रखते हैं और उसको समझना हम मानते हैं कि बहुत आसान है, दूसरों को समझाना बहुत आसान है, दूसरों को मनवाना बहुत आसान है, तो ये भ्रामक चीज है ही नहीं। सबसे ज्यादा जो चीज आसान है वो है खुद को समझाना, खुद को पढ़ना, खुद को जानना। इससे आसान काम दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन भ्रम रूप में हम इसको बहुत हार्ड काम मान लेते हैं। दूसरों को समझना, दूसरों को समझाना, दूसरों को कन्विंस करना हम आसान मान लेते हैं, यहीं हम मात खा जाते हैं। और जब हमने खुद को समझ लिया, खुद को समझ लिया इसका मतलब है कि हमारा बेस्ट वर्जन क्या है, हमारे अंदर क्षमता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हमें कभी निराशा होगी नहीं। सारे सिंगर नहीं बन सकते, सारे बेस्ट किसान नहीं बन सकते, सारे आईएएस नहीं बन सकते, सारे आईपीएस नहीं बन सकते, सारे एक नंबर पैसे वाले नहीं बन सकते। तो ये थोड़ा ही वो अलग अलग वर्जन है, आपका वर्जन और हो सकता है ना। तो वो वर्जन आप कब पहचानोगे, जब आप खुद से कंपटीशन करोगे। दूसरों से कंपटीशन करोगे तो फिर कुछ दिन के लिए आप बड़े पैसे वाले से कंपटीशन करोगे, वहां निराशा मिली तो फिर आप एक उस बड़े किसान से कंपटीशन करोगे जिसने अपनी किसानी से बहुत प्रसिद्धि पाई है, बहुत वो प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, फिर उससे आप कंपटीशन करोगे, वहां भी आपको निराशा मिली तो फिर आप एक बिजनेसमैन से कंपटीशन करोगे कि यार उसने तो बहुत जबरदस्त बिजनेस किया है, इसका तो बहुत शानदार बिजनेस चलता है, मैं भी ऐसा बिजनेस करता हूँ, फिर वहां भी आपको निराशा मिलती है। फिर घूम फिर के फिर इतना जीवन लंबा नहीं है कि वो हम एक्सपेरिमेंट करते ही रहें, तो फिर वो निराशा ही मिलती है। इसलिए 99, हालांकि मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन इधर उधर ऑब्जर्वेशन और करते हैं, बातें करते हैं, पर्सन आते हैं, पूछते हैं, उत्तरों से ये पता लगता है कि बहुत ही कम लोग हैं जो वास्तव में ही खुद से कंपटीशन करते हैं और जो वो चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। बाकी लोग भ्रम में चलते रहते हैं, अन्यासी कुछ चीजें मिल जाती है, कुछ नहीं मिलती, उनको लगता है अन्यासी मिली है या भाग्य से मिली है, उन्होंने जाने अनजाने में उसके लिए खुद से कहीं न कहीं कंपटीशन किया तब वो चीजें उनको मिली है। वो अनजाने में किया होगा, क्योंकि खुद से कंपटीशन जीते बिना आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो नहीं सकती। आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको खुद से ही कंपटीशन करना होगा। ये मैं एक बड़े विश्वास के साथ कहता हूं। और इस लाइव का जो सबसे बड़ा जो केंद्र है, जो निष्कर्ष जो निकल के आ रहा है, जिसको हम चूंटिया कह सकते हैं, विलोवना करते हैं जो चूंटिया निकलता है, वो ये है कि कंपटीशन हमें खुद से ही करना है, दूसरों से करना ही नहीं है। जब भी दूसरों से कंपटीशन की बातें आए, दिमाग में आए, उस समय उसको सिरे से खारिज कर देना है कि नहीं, ये कंपटीशन है नहीं, ये भ्रामक है, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। अब खुद से कंपटीशन के लिए आप अपने आप को समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपसे नजदीक आपके कोई नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि आप अपने आप को जितना जानते हो उतना आप दूसरे को नहीं जान सकते और न दूसरा आपको उतना जान सकता। बस यहीं से आपका बेस्ट वर्जन निकल के आएगा। जिस दिन आपने विश्वास अंदर पैदा कर लिया, एकदम लिटरली ये चीज स्वीकार कर ली कि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता और आप दूसरों को ज्यादा कभी जान नहीं सकते, बस यही चीजें हैं। और यहां हम ये बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, खुद का कुछ पता ही नहीं है, खुद का क्या लक्ष्य है, खुद के अंदर क्या एबिलिटी है,
क्या क्षमता है, क्या खासियत है, और हम दूसरों की ऑडिट कर लेते हैं, दूसरों की बातें कर लेते हैं, दूसरों से हम कंपटीशन कर लेते हैं, दूसरों से हम होड़ करते हैं, दूसरों से हम मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं जहाँ हमें निराशा मिलती है। बहुत सारे हम ऐसे दूसरों को देख के काम करना शुरू करते हैं, होड़ कह दो, कंपटीशन कह दो, वहाँ हमें निराशा मिलती है। जो कोई भी कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी क्या कंडीशन है, क्या परिस्थिति है, क्या उसके पास सुविधाएं हैं, वो बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ को तय करती है। और आपकी चीज़ें आपके लिए तय करती है। आपके पास क्या संसाधन है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी शारीरिक क्षमता क्या है, आपका दिमाग कैसा है, आपका वातावरण कैसा है, आपके आसपास की चीज़ें कैसी है, आप अपने आप को क्या मानते हो, ये चीज़ें आपके लिए तय करती है। और यही चीज़ें आपसे कंपटीशन करने के लिए आपको अपना बेस्ट वर्जन निकालने के लिए काम आती है, न कि दूसरे से कंपटीशन करके हम खुद का बेस्ट वर्जन निकालें। देखो कितनी विरोधाभासी बातें हैं। कंपटीशन हम दूसरों से करना चाहते हैं, बेस्ट वर्जन हम खुद का निकालना चाहते हैं। असंभव है, ये संभव है नहीं। मानने को हम मान लें, बहुत सारी बातें हम सुनने से मान लेते हैं, सुनी सुनाई बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि हम उसको मान लेते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते। जबकि आपका बेस्ट वर्जन आपके अंदर से ही निकलना है, और आपका बेस्ट वर्जन जो है वो दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ है, वो क्योंकि आपके अंदर ही है। उस बेस्ट वर्जन को आप ही निकालने वाले हो। आपके अंदर ही वो योग्यता है, आपके अंदर ही वो तरीका है जो आप अपने आप से वो बेस्ट वर्जन निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले ये आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मेरे अंदर जो चीज़ है वो मैं ही निकाल सकता हूँ, दूसरा नहीं निकाल सकता, तो ही निकाल पाओगे। नहीं तो आप अपने अंदर से निकालने के बजाय दूसरे के अंदर से निकालना शुरू कर देंगे। जैसे सलाह नाम की एक चीज़ है, ये कहाँ से आई है? यहीं से तो आई है। जैसे मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, मैं सलाह नहीं दे रहा, मैं मेरा अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप सहमत हो सकते हो, सहमत ना भी हो सकते हो, लेकिन मैं मेरे पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि जब हम खुद को पढ़ना शुरू करेंगे, खुद से कंपटीशन शुरू करेंगे, खुद की चीज़ें निकालनी शुरू करेंगे, खुद की ऑडिट करना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से हम हमारे लक्ष्य तक एक दिन ज़रूर पहुंच जाएंगे, कहीं नहीं भटकेंगे। क्योंकि हमें पता है कि हमारे अंदर क्या योग्यता है, अब तक हमने क्या किया है, आगे हम कितना कर सकते हैं। पता नहीं है तो हम करके देख लेते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में हम नहीं देख सकते। तो हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो दूसरों को कंपटीशन में रख के करते हैं, वहाँ सिर्फ हमारी एनर्जी ही वेस्ट होती है, वहाँ निकलने वाला कुछ नहीं है। निकलेगा वहीं से जो आप अंदर से जो चीज़ निकाल के, आपके अंदर की जो चीज़ है उसको निकालने का जो प्रयास करते हो, वहीं आपके लिए चीज़ें निकलने वाली है, वहीं आपकी एनर्जी काम आने वाली है। मोस्टली आंकड़ों में बात करें, मुझे लगता है कि 99% लोग जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन ढो रहे हैं। मतलब जीवन जीना और जीवन ढोना अलग बात। आप बात करके देखो उन लोगों से, उनके विचार मतलब ऐसे ऐसे आएंगे कि यार करना पड़ता है, चलता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यानी जहाँ जहाँ मजबूरीवश चीज़ें करते हैं, मजबूरन बातें करते हैं, वहाँ जीवन जीना कैसे हुआ? वहाँ तो जीवन ढोना ही हुआ। और जीवन ढोते तब है जब हम दूसरों को कंपटीशन में रखते हैं। दूसरे हमारे कंपटीशन में होते हैं तो हम जीवन नहीं जी सकते, हम जीवन ढोएंगे ही। क्योंकि किस किस को आप कंपटीशन में रखोगे? आज किसी ने अपना बड़ा फंक्शन किया है, उसको आपने कंपटीशन कर लिया, कल कोई दूसरा उससे बड़ा करेगा। अब वो फंक्शन बड़ा है छोटा है, ये भी तय करना जरूरी है। किस फंक्शन को आप बड़ा कहते हो, किस फंक्शन को आप छोटा कहते हो? इसका कोई आपके पास पैमाना है क्या?
इसका पैमाना आपके पास अपने फंक्शन का है, अपने काम का है, अपने वर्जन का ही है, दूसरों का आपके पास नहीं है। इसलिए वहाँ पैमाना अगर हम लगा रहे हैं तो वो पैमाना सही नहीं है। खुद का पैमाना खुद को ही नाप सकता है। इसलिए वहाँ हम जो एनर्जी वेस्ट करते हैं वो फालतू में करते हैं और हम खुद से दूर होते जाते हैं। खुद से जो हमें कंपटीशन करना होता है उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं बचता। और फिर जैसे जैसे जीवन चलता है वो चलता रहता है, फिर वो जीवन पूरा हो जाता है। जबकि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जीवन में आप वो चीज कर सकते हो जो आप चाहते हो। ये ऐसे ही नहीं कहा, ये बहुत बड़े लंबे अनुभव के बाद कहा है उन विद्वानों ने वो एक्सपीरियंस लिया है कि आप वो चीजें कर सकते हो जो आप चाहते हो, लेकिन उससे पहले आप चाहते हो। ये वही कंपटीशन वाली बात है। आप क्या चाहते हो, दूसरे क्या चाहते हैं वो मैटर अलग है। दूसरे जो चाहते हैं वो जब आप चाहना शुरू करोगे तो वो कभी नहीं मिलेगा। आप क्या चाहते हो उस चीज से आप कंपटीशन करोगे तो निश्चित रूप से वो चीज आपको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि आप वो चीज प्राप्त कर सकते हो जो आप चाहते हो। लेकिन हम कहाँ अटके हुए हैं, हम यहाँ अटके हुए हैं कि हम आखिर चाहते क्या हैं। यानी हमें नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं। बस यही हमसे कंपटीशन है। जिस दिन हमने ये खोज कर ली कि अल्टीमेटली मैं क्या चाहता हूँ तो निश्चित रूप से वो चीज़ हमें मिलेगी। मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं योग एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ तो वो चीज़ें मुझे मिलनी शुरू हो, क्योंकि योग एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ तो मैं उसके तरफ बढ़ना शुरू करूँगा तो धीरे धीरे मेरे लिए योग क्या है। अब बाबा रामदेव ने जो अपनी यात्रा शुरू करी योग की, उन्होंने अपने जीवन में योग किया और कुछ नहीं किया। वो कहने को कुछ भी कहे, वो उनका बेस्ट वर्जन है, लेकिन उनको देख के कितने बाबा रामदेव बनाए, क्योंकि उन लोगों ने रामदेव से कंपटीशन जिन लोगों ने किया वो एक भी रामदेव नहीं बन पाए, वो रामदेव एक ही बन पाए। तो ऐसे रामदेव हमारे अंदर है, हरिराम जी के अंदर हरिराम जी है, मेरे अंदर मेरा है, और जो चंद्रशेखर है तो उसके अंदर चंद्रशेखर नाम का एक वर्जन है। उस वर्जन को अगर वो विकसित करे तो निश्चित रूप से चंद्रशेखर का एक दिन सर्वश्रेष्ठ वर्जन निकल के आएगा। राजेंद्र जी जाखड़, जब उनके अंदर जो राजेंद्र जी का जो बेस्ट वर्जन है, अगर उस पर वो काम करना शुरू कर दें तो एक दिन राजेंद्र जी का बेस्ट वर्जन बाहर निकल के आएगा। तो इसी तरह से जितने भी हैं, आप अपने वर्जन को अगर पहचानते हो और उस वर्जन से आप कंपटीशन करते हो तो एक दिन वो वर्जन है वो आप हासिल करके रहते हो निश्चित रूप से। तो मेरा मतलब यह है कि हमें निश्चित रूप से वो चीजें मिल सकती है जो हम चाहते हैं, लेकिन अटके हुए यहाँ हैं कि हम चाहते क्या हैं। हम क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता हम क्या चाहते हैं। वो जो दूसरे चाहते हैं वो चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगा। जो दूसरे चाहते हैं वो अगर हम चाहते हैं तो वो दूसरों के साथ कंपटीशन हो गया तो वो हमें नहीं मिलेगा। हमें वही मिलेगा हम जो चाहते हैं। किसी को देखकर हमारे मन में कोई इच्छा हो गई, वो हमारा चाहना थोड़ा ही बा। हम क्या चाहते हैं उसके लिए हमें एकदम क्लियर होना पड़ेगा कि निश्चित रूप से मैं यही चाहता हूं, और उस चाहत को कोई दूसरी चाहत, दूसरी चीजें आपको डिगा नहीं सकती है। वो है आपकी चाहत, और वो चीज आपको निश्चित रूप से मिलेगी। जो चाहत कभी भी बदल सकती है, कभी भी कोई डिगा सकता है, वो आपकी चाहत नहीं है, वो उधार की चाहत है। उधार की चाहत कभी भी खत्म हो सकती है। इसलिए ये क्लियर होना पड़ेगा कि वास्तव में चाहता क्या हूं। और जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में ये चाहता हूं, तो आप उस चाहने की तरफ बढ़ोगे। वो है आपका कंपटीशन आपसे। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज इस लाइव अथाई में जो कंपटीशन प्रतियोगिता है वो क्या है वो लगभग खैर पता है, लेकिन मैं यहां जो चीज समझाना चाह रहा था कि आखिर हमें कंपटीशन करना किससे है। कंपटीशन हमें खुद से ही करना है, खुद के बेस्ट वर्जन से करना है। जब भी हमारे दिमाग में दूसरे से कंपटीशन करने की बात या मन में विचार आता है तो हम सही नहीं कर रहे, हम भ्रम में हैं, वो हम कभी नहीं कर सकते। हम वही कर सकते हैं जो हमारे साथ जो कंपटीशन है। जैसे किसी को सुबह जल्दी उठना है,
वो किसी को देखकर, किसी ने कह दिया कि मैं तो 4 बजे उठता हूं और फिर उसने अपना लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे भी 4 बजे उठना है, वो आपका कंपटीशन नहीं हुआ, वो आपका दूसरे से कंपटीशन हो गया। कोई तीसरा व्यक्ति आपसे मिला और उसने कहा कि मैं तो बहुत बड़ा सिंगर हूँ और इस तरह से मैंने मतलब ये सीखा है, और उसको देखकर हम अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं, तो वहाँ हमें भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जब हम खुद से कंपटीशन करेंगे तो खुद की योग्यता, खुद के वर्जन का पता लगेगा और एक दिन हम अपने वर्जन की तरह, अपनी योग्यता की तरह निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और दोस्तों, एक मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ, खुद से कंपटीशन करना ही कंपटीशन है, बाकी कंपटीशन है नहीं। और खुद से कंपटीशन करना ही सबसे आसान काम है। बस मैं तो कहता हूं कि आप आसान काम ही करें, हार्ड काम करें ही नहीं। भ्रम रूप में जो हमें सरल चीजें लग रही है वो सरल है नहीं, और जो चीजें भ्रम रूप में आसान नहीं लग रही है वही आसान है। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुद को समझना मुश्किल होता है, खुद से मतलब चीजें करवाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो दूसरों से कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही आग्रह निवेदन करता हूं कि आप तो आसान काम करें, और जिंदगी जीना बहुत ही आसान है, हार्ड है ही नहीं। हार्ड जब हमें लग रही है तो ये जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई है। हम कॉम्प्लिकेसी में, हम उलझन में, ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं जिससे ये जिंदगी है वो कॉम्प्लिकेट लग रही है। भगवान ने हमें एक सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में बनाया है, तो हमारी जिंदगी कॉम्प्लिकेट कैसे हो सकती है? जीवन जीना कठिन कैसे हो सकता है? जीवन जीना भारी कैसे हो सकता है? लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जीना बहुत मुश्किल होता है, जीना आसान नहीं होता। मतलब इतने भ्रामक चीजें कर करके उन चीजों को मतलब और भ्रम को मजबूत करते रहते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि जीवन जीना बहुत आसान है। अगर आपको जीवन जीना आसान नहीं लग रहा है तो अभी आप जीवन नहीं जी रहे हो, आप जीवन को ढो रहे हो। यानी जिस दिन आपको जीवन जीना आसान लगना शुरू हो जाएगा उस दिन आप मान लेना कि यही जीवन है। यानी जब तक आपको जीवन जीना आसान नहीं लगे वो जीवन जीना नहीं है, और जीवन जीना तभी है जब जीवन जीना आसान लगे। बहुत सारे ऐसे विद्वानों ने कहा है कि काम तो वो है जो करते हुए आपको काम ना लगे। करते हुए अगर आपको काम लग रहा है वो काम है नहीं, वो आपका काम है ही नहीं, आपके ऊपर थोपा हुआ काम है। इस वजह से आप दूसरों को देख के, दूसरों को कंपटीशन रख के वो काम कर रहे हो, और वो कॉम्प्लिकेट है, वो आपके लिए सूट नहीं कर रहा, आप उसमें संघर्ष कर रहे हो। तो दोस्तों, मेरे गुरुजी आए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं ओम जी उपनिष है, सोशल मीडिया के हीरो, सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमने जो कंपटीशन की बात करी उसमें मैं निष्कर्षतः लास्ट में ये कहूँगा कि आपको कंपटीशन आपसे ही करना है। चाहे आपकी दिनचर्या बदलनी है, चाहे आपको स्वस्थ रहना है, चाहे आपका वेस्ट वर्जन निकालना है, कुछ भी करना है, लेकिन कंपटीशन आपसे ही करना है। विशेषकर जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उन लोगों से कंपटीशन ना करें जो उस परीक्षा में बैठ रहे हैं, आप अपने आप से ही कंपटीशन करें बस। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप उस कंपटीशन को एक दिन जीत जाओगे। कब? जब आप अपने आप से कंपटीशन करना शुरू करोगे। क्योंकि आप उन लोगों से कंपटीशन अगर कर रहे हो तो वो असंभव चीज है, उनसे आप कर नहीं सकते, और आपकी खाली एनर्जी वेस्ट होगी, और आपका जो बेस्ट वर्जन जो निकालना है वो आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए आपको अपने आप से ही कंपटीशन करना है, और जब आप अपने आप से कंपटीशन करना शुरू कर दोगे तो आप धीरे 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 आप अपना बेस्ट वर्जन बाहर निकाल ही लोगे। क्योंकि आपको आपका वर्जन निकालना है, न कि दूसरे का। आपका कंपटीशन आपसे ही है। अब तय कर लो, आपके अंदर बेस्ट आईएएस है, आईपीएस है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, टीचर है, कुछ भी है आपके अंदर जो भी वर्जन है, बस उसको निकालने में आप उसके लिए क्या चाहिए वो आप चीजें करते जाओ।
नहीं कि कितनी सीटें निकली है, परीक्षा कब होगी, कितने बच्चे बैठे हैं, उन चीज़ों में फंसोगे तो आप उस कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाओगे। आप तभी फाइट कर पाओगे कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है और मैंने कितना कर लिया और कितना मेरा बाकी है। इस चीज़ में अगर आप अपने आप से compete करते रहोगे तो निश्चित रूप से आपको पता भी लगेगा कि मैं कहाँ तक आ गया हूँ और कितनी चीज़ें बाकी रह गई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं परीक्षा देने के बाद में वो बता देते हैं कि मेरे नंबर कितने आएंगे, अंक कितने आएंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं बता पाते। तो बस यही चीज़ें हैं। तो राजेंद्र जी कह रहे हैं बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, ये आवाज़ के बारे में कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज की अथाई का जो मूल है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप अपने कमेंट से ज़रूर मुझे ये बताएं, एक्साइटेड करें मुझे कि क्या हमारी अथाई का कोई निष्कर्ष निकला है। तो निष्कर्ष यही निकला है कि हमें जो कंपटीशन करना है वो हमसे ही करना है। चाहे आप कुछ भी लक्ष्य निर्धारित कर लें, लेकिन आप अपने आप से ही कंपटीशन करना है। चाहे आप सोशल मीडिया पर हो, भले ही आप किसान हो, भले ही आप दुकानदार हो, भले ही आप स्टूडेंट हो, भले ही आप टीचर हो, कुछ भी हो, आप अपने आप से कंपटीशन करें। निश्चित रूप से जीवन जीने का मजा आएगा हकीकत में जब आप अपने आप से कंपटीशन करोगे। तो दूसरे से कंपटीशन करोगे तो वही बात है, वो पहली बात तो कंपटीशन है ही नहीं, और वो भ्रामक कंपटीशन है। भ्रामक कंपटीशन हमेशा ईर्ष्या, जेलसी, वो चीज़ें पैदा करता है जो जीवन को नरक बनाता है, जीवन को कॉम्प्लिकेट बनाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने आप से कंपटीशन करें, आप अपने बेस्ट वर्जन को निकालें, तो आप आनंदमय जीवन जियोगे। वही है असली जीवन। यानी जीवन जीना बहुत ही आसान है। अगर जीवन जीना आपको आसान नहीं लग रहा है तो हम जीवन जी नहीं रहे, हम जीवन ढो रहे हैं। बस इतना ही पैमाना बहुत है, इतनी लाइन बहुत है। यानी जीवन जीना आसान नहीं लग रहा है तो हम जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन ढो रहे हैं। जीवन जीना आसान लग रहा है तो हम जीवन जी रहे हैं। बस यही है। इसी सेंटेंस के साथ आप लोगों को बहुत बहुत इस रविवार शाम की राम राम, नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।